हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ना है। भारत की भूगर्भिक संरचना जो है, इसमें 6 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान और दक्कन क्रम। पहले पृथ्वी हमारी जो थी वो आग का गोला थी, और जब वो आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी हुई तो लगातार उसमें क्रम वाइज चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो उस क्रम में भारत में क्रम से ये चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पुरानी चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टान, इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान और दक्कन क्रम। ये हमारी क्रम वाइज ही लिखी हुई हैं, जो सबसे पहले निर्मित हुई, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर सबसे बाद में। इसमें इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान जो है, ये हमारी सबसे प्राचीन और प्राथमिक चट्टान है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। धीरे धीरे आर्कियन क्रम की चट्टान जो है नीज व शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। आर्कियन क्रम की चट्टान से लगभग इतना ही पूछा जाता है। इसमें ये याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे प्राचीन और प्राथमिक चट्टान है और इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसके बाद आर्कियन क्रम की चट्टान के बाद है धारवाड़ क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान का अपर्दन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। अपर्दन और निक्षेपण होता क्या है, जिससे इसका निर्माण हुआ है, ये हम देखते हैं। अपर्दन चट्टानें जो होती हैं, उनके विखंडन से जो छोटे छोटे पदार्थ निकलते हैं, वो हवा और जल के माध्यम से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाते हैं। इसको कहते हैं अपर्दन। चट्टानों से निकले हुए पदार्थों का हवा और जल आदि के माध्यम से दूसरी जगह पे स्थानांतरण अपर्दन कहलाता है। इसके बाद निक्षेपण क्या होता है, वही पदार्थ जो अपर्दन से निकले हैं चट्टानों से, उनका दूसरी जगह पे एकत्रित होकर नई आकृति बनाना क्या कहलाता है, निक्षेपण। एक बार देख लेते हैं, यहाँ नोट डाउन किया है। चट्टानों के विखंडन से निकले पदार्थों का हवा जल आदि द्वारा स्थानांतरण अपर्दन कहलाता है। निक्षेपण अपर्दित कणों का इकट्ठा होकर नई भू आकृति का निर्माण निक्षेपण कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। अभी हमने क्या जाना है, आर्कियन क्रम की चट्टान से अपर्दन व निक्षेपण से किन चट्टानों का निर्माण हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कर्नाटक में एक जगह पाई जाती है धारवाड़, उसी के नाम पर इन चट्टानों का नामकरण किया गया है। अब इन चट्टानों का विस्तार मुख्यतः पाया कहाँ जाता है, वो देख लेते हैं। कर्नाटक का मुख्यतः धारवाड़ और बेल्लारी जिला, इसके अलावा अरावली श्रेणी और छोटा नागपुर पठार में भी इनका विस्तार मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये खनिज में सबसे ज़्यादा समृद्ध चट्टानें, जो सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा हुआ, मैग्नीज हुआ, तांबा हुआ, ये सोना हुआ, ये सारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ से निकाला जाता है, कर्नाटक में, जो कोलार की खान है और हट्टी की खानें हैं। तो याद रखना, वो कोलार की खानें और हट्टी की खानें धारवाड़ क्रम की ही चट्टानों में मिलते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें में 2 चट्टानें यहाँ देखिए। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राथमिक व प्राचीन चट्टानें, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। और इन चट्टानों के रूपांतरण से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिजों में सबसे ज्यादा समृद्ध है और इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें परतदार चट्टानें हैं, परत वाइज पाई जाती है, ये भी परतदार चट्टानें हैं और खनिज में सबसे ज्यादा। आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान के बाद नेक्स्ट है कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टान, इनका जो नामकरण है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक स्थान से हुआ है, क्योंकि इनकी सबसे पहले खोज जो है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक स्थान पर हुई थी। इनका निर्माण कैसे हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। अपर्दन व निक्षेपण है क्या, अपर्दन हम पहले ही समझ चुके हैं, चट्टानों के विखंडन से जो पदार्थ निकलते हैं, उन पदार्थों का भू जल द्वारा या फिर पवन द्वारा अन्यत्र स्थानांतरण क्या कहलाता है, अपर्दन। और उन पदार्थों का इकट्ठा होकर नई भू आकृति का निर्माण क्या कहलाता है, निक्षेपण। एक बार या फिर देख लीजिए, अपर्दन और निक्षेपण। कुडप्पा क्रम की चट्टान जो है वो भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। भवन निर्माण सामग्री में आता क्या क्या है, जैसे बलुआ पत्थर हुआ, संगमरमर हुआ, इन चीनी मिट्टी हुई, इन सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। परतदार चट्टानें हैं, इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान।
विंध्य क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है वो इन चट्टानों के अपरदन वाले क्षेत्र से हुआ है कुडप्पा क्रम की चट्टानों का से, और इनका विस्तार कहाँ है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक इनका विस्तार पाया जाता है। विंध्य पर्वत के समानांतर इनका विस्तार पाया जाता है। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हीरा निकाला जाता है, हीरा कहाँ से निकाला जाता है, एमपी में पन्ना की खान से और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान से, वो इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत हीरा। विंध्य क्रम के बाद अगली जो चट्टान है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान। इसका निर्माण कैसे हुआ है, इन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से, विंध्य क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो मुख्यतः 3 नदी घाटी में पाई जाती हैं, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारत में पाया जाने वाला जो 98% कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही मिलता है, और इन चट्टानों में जीवाश्म भी मिलते हैं। विस्तार का किन किन राज्यों में मुख्यतः बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो लावा बना, उन लावा के ठंडा होने के फलस्वरूप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसका मुख्यतः पार्ट जो है बेसाल्ट व डोलराइट चट्टानों से निर्मित हुआ है। दक्कन ट्रैप है, इसके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी को प्लेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऐसे ही हमारी 6 चट्टानें हो गई, एक बार हम फिर देख लेते हैं। 6 चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान जो सबसे प्राचीन व प्राथमिक चट्टानें हैं, इनमें जीवाश्म का अभाव मिलता है। इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण हुआ है कर्नाटक के धारवाड़ नामक स्थान से। आर्कियन क्रम की चट्टानों के पर्वतमान क्षेत्र से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, और ये आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं, जैसे लोहा, मैंगनीज, तांबा, कोलार व हट्टी की खानें भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आती हैं। इसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टान का नामकरण किस स्थान से हुआ है, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक स्थान से। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें किस लिए प्रसिद्ध है, भवन निर्माण सामग्री के लिए। भवन निर्माण सामग्री में क्या आता है, संगमरमर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी आदि इसमें आता है। इसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, इनके अपरदन व निक्षेपण से विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, विंध्य क्रम की चट्टानों से हीरा निकाला जाता है, और कहाँ से, एमपी में पन्ना की खान से और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान से। इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये किस लिए प्रसिद्ध है, 98% कोयला मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। दक्कन ट्रैप से क्या मिलता है, दक्कन ट्रैप से इसके विखंडन से हमें काली मिट्टी मिलती है। इस तरह से ये 6 चट्टानें हमारी कंप्लीट हो गई हैं।